शांत हो जाओ की स्पोकन इंग्लिश होगी काम डाउन। काम डाउन, काम डाउन। शांत होने के लिए काम आ गया और जाने के लिए डाउन। काम डाउन, काम डाउन। जैसे कि हम किसी से हिंदी में कहते हैं शांत हो जाओ, तो आज से उसकी जगह स्पोकन इंग्लिश में कहना काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। शांत हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई थिंक सो, आई थिंक सो, आई थिंक सो। मुझे के लिए आई आ गया, लगने के लिए थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है आई थिंक सो। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगता है आई थिंक सो, आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है। मैं कुछ कह रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम सेइंग समथिंग, आई एम सेइंग समथिंग, आई एम सेइंग समथिंग। मैं के लिए आई आ गया, हूँ के लिए एम। कहने के लिए से होता है, लेकिन रहा है तो सेइंग कुछ यानी समथिंग। मैं कुछ कह रहा हूँ आई एम सेइंग समथिंग, आई एम सेइंग समथिंग। जैसे कि आप हिंदी में कहते हैं मैं कुछ कह रहा हूँ, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई एम सेइंग समथिंग, आई एम सेइंग समथिंग। उसे मनाओ की स्पोकन इंग्लिश होगी कन्वेंस हिम, कन्वेंस हिम, कन्वेंस हिम। मनाने के लिए कन्वेंस आ गया, उसे यानी लड़के के लिए हिम। कन्वेंस हिम, कन्वेंस हिम। जैसे कि हमारी किसी से बहस हो जाती है तो कोई बड़ा हमसे कहता है उस छोटे को मना लो, उसे मनाओ यानी कि उसे समझाओ। कन्वेंस हिम, कन्वेंस हिम। जिससे कि वो नाराज़ ना हो, उसे मनाओ यानी कि कन्वेंस हिम, कन्वेंस हिम। उसे मनाओ, कन्वेंस हिम। ठंडे दिमाग से सोचो कि स्पोकन इंग्लिश होगी थिंक कामली, थिंक कामली, थिंक कामली। थिंक का मतलब सोचने से हो गया और ठंडे दिमाग के लिए कामली आ गया। ठंडे दिमाग से सोचो, थिंक कामली। जैसे कि कोई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो आप उनसे कहते हैं आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, तो उसकी जगह आज से आप कहना थिंक कामली, थिंक कामली, थिंक कामली। ठंडे दिमाग से सोचो। यह हुई ना बात कि स्पोकन इंग्लिश होगी दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। जैसे कि कोई बहुत एग्ज़ाम में तैयारी करता है और वो पास हो जाता है अच्छे नंबरों से, तो हम हिंदी में कहते हैं ये हुई ना बात कि तुम अच्छे नंबरों से पास हुए। यह हुई ना बात के लिए कहा जाएगा दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। यह हुई ना बात। अपना गुस्सा थूक दो कि स्पोकन इंग्लिश होगी स्पिट आउट योर एंगर, स्पिट आउट योर एंगर, स्पिट आउट योर एंगर। थूकने के लिए स्पिट आउट आ गया, अपना गुस्सा योर एंगर। जैसे कि हम किसी से कहते हैं कि किसी की किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप अपने दोस्त को समझाते हैं, कहते हैं अपना गुस्सा थूक दो, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना स्पिट आउट योर एंगर, स्पिट आउट योर एंगर। अपना गुस्सा थूक दो। घबराओ मत कि स्पोकन इंग्लिश होगी डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। मत के लिए डोंट आ गया, घबराने के लिए पैनिक। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। जैसे कि कोई आपका दोस्त एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो वो टेंशन ले रहा है, तो आप उससे कहते हैं बेटा घबराओ मत, आगे पास हो जाओगे। घबराओ मत,
डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, घबराओ मत, डोंट पैनिक। बिल्कुल नहीं कि स्पोकन इंग्लिश होगी नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जैसे कि कोई आपका दोस्त आपसे कहता है कि चलो मस्ती करते हैं, घूमते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, मैं घूमूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। निजी तौर पर मुझे लगता है कि स्पोकन इंग्लिश होगी पर्सनली आई थिंक, पर्सनली आई थिंक, पर्सनली आई थिंक। निजी तौर के लिए पर्सनली आ गया, मुझे लगता है, आई थिंक। जैसे कि आपका कोई दोस्त एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है और कोई दूसरा दोस्त आपसे बताता है कि मुझे निजी तौर पर लगता है कि वो अपना दोस्त है ना एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, तो वो कहेगा निजी तौर पर, पर्सनली, मुझे लगता है, आई थिंक, पर्सनली आई थिंक, निजी तौर पर मुझे ऐसा लगता है। वह तुम्हें बुला रहा है कि स्पोकन इंग्लिश होगी ही इज कॉलिंग यू, ही इज कॉलिंग यू, ही इज कॉलिंग यू। वह का मतलब ही से हो गया, रहा है यानी एज बुलाने के लिए कॉल होता है, लेकिन प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लगेगा। कॉलिंग तुम्हें यानी यू, ही इज कॉलिंग यू, ही इज कॉलिंग यू, ही इज कॉलिंग यू। वह तुम्हें बुला रहा है। जैसे कि कोई आपसे कहता है वह तुम्हें बुला रहा है, तो वो स्पोकन इंग्लिश में आपसे कहेगा ही इज कॉलिंग यू, ही इज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रहा है। हद हो गई कि स्पोकन इंग्लिश होगी दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। हद हो गई। जैसे कि कोई आपका दोस्त आपकी बहुत ज़्यादा खिंचाई कर रहा है, मजाक कर रहा है आपके साथ, तो आप गुस्से में हिंदी में कहते हैं हद हो गई। मजाक की भी कोई सीमा होती है, हद हो गई। तो आज से आप कहना दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। हद हो गई, दिस इज टू मच। तुम कभी नहीं सुधरोगे कि स्पोकन इंग्लिश होगी यू विल नेवर चेंज, यू विल नेवर चेंज, यू विल नेवर चेंज, यू विल नेवर चेंज। तुम के लिए यू आ गया, फ्यूचर का टेंस है इसलिए विल लगेगा। कभी नहीं के लिए नेवर, सुधरने के लिए चेंज। तुम कभी नहीं सुधरोगे, यू विल नेवर चेंज, यू विल नेवर चेंज। मैं तंग आ गया आपसे कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू। मैं का मतलब आई से हो गया, तंग आने के लिए सिक ऑफ, आपसे या तुम के लिए यू लगता है, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू। जैसे कि आपका कोई दोस्त आपसे कहता है कि आप उसके गलत कामों में उसका साथ दें, तो आप हिंदी में कहते हैं मैं तंग आ गया आपसे, तो उसकी जगह आज से आप कहना आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू। मैं तंग आ गया आपसे। अगर वो चाहता है कि आप उसके गलत कामों में उसका साथ दें और उसके साथ भी आप गलत बने, तो आप कह सकते हैं मैं तंग आ गया आपसे की जगह आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू, आई एम सिक ऑफ यू।